नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की थी और असहयोग आंदोलन ने किस प्रकार से अंग्रेजी प्रशासन की, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। छात्रों, महात्मा गांधी जी का ये दूसरा सबसे बड़ा ये आंदोलन था छात्रों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो छात्रों, ये दूसरा आंदोलन है। पहला आंदोलन कौन सा था उनका, जो छात्रों महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया गया तथा भारत के अंदर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा तथा इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। लेकिन जो सबसे जबरदस्त इनका महात्मा गांधी जी का आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन से भी जो जबरदस्त आंदोलन था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से बाहर निकाला, तो वो कौन सा था छात्रों, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया और महात्मा गांधी ने क्या कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो वे मरो का जो महात्मा गांधी जी द्वारा नारा दिया गया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन के बाद में जो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में छात्रों आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे तथा इसके क्या परिणाम निकले, तो उनका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, परीक्षा की दृष्टि से ये आपके अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और न्यूटेट के अंदर भी इसमें से इस टॉपिक के अंदर से जो भारत छोड़ो आंदोलन के टॉपिक में से काफी जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्रों, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही यह महत्वपूर्ण है। छात्रों, हम देखते हैं कि 30 मार्च 1942 को 30 मार्च क्रिप्स मिशन की असफलता हो गई। छात्रों, ये 30 मार्च 1942 ईस्वी को 30 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने ये संकेत दिया, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह संकेत दिया, स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह संकेत दिया कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह संकेत दिया कि भारतीय नेताओं में से बातचीत असफल हो गई तो यदि भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई तो ब्रिटिश सरकार गतिरोध दूर करने के लिए और कोई बातचीत नहीं करेगी। ब्रिटिश सरकार गतिरोध दूर करने के लिए और कोई बातचीत नहीं करेगी, तो छात्रों, ये कौन सी बातचीत हो रही है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन आता है तो क्रिप्स मिशन के अंदर जो स्टेफर्ड क्रिप्स है, क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष है स्टेफर्ड क्रिप्स, ये क्या कहता है कि यदि क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है तो जो क्रिप्स मिशन के सदस्य तथा जो अंग्रेज सरकार है ये भारतीय नेताओं से किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेगी। तो छात्रों, ये जो किसने कहा, ये स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा ये कहा गया। तो छात्रों, स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्या कहा, स्टेफर्ड क्रिप्स था, तो स्टेफर्ड क्रिप्स ने ये कहा कि यदि क्रिप्स मिशन की जो वार्ता है ये असफल हो जाती है
जो भारतीय जो नेता है, भारतीय नेताओं से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। जो भारत में गतिरोध व्याप्त है अंग्रेज सरकार तथा जो भारतीय नेताओं के मध्य, उस पर किसी भी प्रकार की बात नहीं की जाएगी। तो ये स्पष्ट संकेत दे दिया, किसने दिया? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। क्रिप्स मिशन असफल हुआ और क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है? क्रिप्स मिशन की बातें जो थी, उन बातों को जो भारतीय नेताओं ने नहीं माना और इसलिए क्या हुआ? क्रिप्स मिशन असफल हुआ। क्रिप्स मिशन असफल हुआ। तो क्रिप्स मिशन क्या होता है छात्रों? असफल हो जाता है। अब भारतीयों के पास स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, अब भारतीयों के पास स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। और कोई रास्ता नहीं रहता है। और अब भारतीयों के पास स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। और कोई रास्ता नहीं रहता है। अतः कांग्रेस को विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। अतः कांग्रेस को विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। देखिए छात्रों कि ये क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। और छात्रों क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है क्यों? क्योंकि जब क्रिप्स मिशन आता है तो उस समय क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष होता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इसे भी पता चल जाता है कि ये मिशन है, इसकी बातों को शायद भारतीय नेता नहीं मानेंगे। तब उसने क्या एक स्टेटमेंट दे दिया छात्रों। क्या कहता है वो कि 30 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह संकेत दिया कि यदि भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई तो ब्रिटिश सरकार गतिरोध दूर करने के लिए और कोई बातचीत नहीं करेगी। मतलब ब्रिटिश सरकार है ये भारतीय नेताओं से किसी प्रकार की बात नहीं करेगी यदि स्टेफर्ड क्रिप्स का ये जो क्रिप्स मिशन ये असफल हो जाता है। छात्रों क्रिप्स मिशन असफल हुआ क्यों? क्योंकि उसकी बातें थी वो मानने योग्य नहीं थी, तो भारतीय नेताओं ने उन बातों को माना ही नहीं और ये मिशन क्या हुआ? असफल हो गया। अब भारतीयों के पास स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन के अलावा और कोई मार्ग था ही नहीं। तो छात्रों कांग्रेस ने अब क्या किया? विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो छात्रों 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी नारा देते हैं करो या मरो का ये नारा देते हैं। तो इस प्रकार से अब क्या है कि अब ये आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। छात्रों कोई भी आंदोलन प्रारंभ होता है तो उस आंदोलन के प्रारंभ होने या कोई क्रांति प्रारंभ होती तो उस क्रांति के प्रारंभ होने में जो एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। तो वो कारण कौन कौन से, तो उन कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों आंदोलन के कारण, जो ये आंदोलन है तो आंदोलन के कारण कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण है क्रिप्स प्रस्तावों का अधूरा व अपर्याप्त होना। क्रिप्स
प्रस्तावों का अधूरा व अपर्याप्त होना। क्रिप्स प्रस्तावों का अधूरा व अपर्याप्त होना। तो ये किस प्रकार से थे छात्रों, देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव अपर्याप्त थे, भारतीय कांग्रेस भारतीय समस्याओं का हल चाहती थी। कांग्रेस भारतीय समस्याओं का हल चाहती थी। कांग्रेस भारतीय समस्याओं का हल चाहती थी और देश की आजादी सितंबर 1941 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ईस्वी में ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्पष्ट कहा था कि वह ब्रिटेन को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना है, वह ब्रिटेन को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना है। ब्रिटेन को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना है। चर्चिल ने यह भी कहा कि अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार, अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार ब्रिटेन में लागू नहीं होगा। ब्रिटेन में नहीं होगा। ब्रिटेन में लागू नहीं होगा। अतः भारतीयों को विश्वास हो गया था कि क्रिप्स मिशन चीन व अमेरिका के दबाव में
आकर भेजा गया है। चीन में अमेरिका के दबाव में आकर भेजा गया है। चर्चिल भारतीयों को वास्तविक शक्ति नहीं देना चाहता है। चर्चिल भारतीयों को वास्तविक शक्ति नहीं देना चाहता है। नहीं देना चाहता है। अतः लोगों में निराशा फैल गई। अतः लोगों में निराशा फैल गई। निराशा फैल गई। अतः लोगों में निराशा फैल गई। किंतु लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा अधिक तीव्र हो गई। किंतु लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा अधिक तीव्र हो गई। अधिक तीव्र हो गई। छात्रों, जो क्रिप्स प्रस्ताव का अधूरा व अपर्याप्त होना, जो क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया तो वो क्या अधूरा था, और इसकी जो शर्तें थी वो कांग्रेस ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो उसने क्या किया कि इस शर्तों को नहीं माना तथा जो क्रिप्स प्रस्ताव अपर्याप्त थे। कांग्रेस भारतीय समस्याओं का हल चाहती थी। भारत के अंदर जो प्रशासन में, आर्थिक प्रशासन के अंदर जो व्याप्त समस्याएं थी तो उनका हल चाहती थी, तथा जो कांग्रेस थी वो स्वराज्य चाहती थी। तो छात्रों, क्रिप्स प्रस्ताव अपर्याप्त थे। कांग्रेस भारतीय समस्याओं का हल नहीं, भारतीय समस्याओं का हल चाहती थी और देश की आजादी। साथ ही क्या चाहती थी? देश की आजादी चाहती थी। सितंबर 1941 में, सितंबर का समय था, सितंबर 1941 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है चर्चिल, उसने कहा कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि मैं जो ब्रिटेन को समाप्त कर दूं। छात्रों, तो ये था, तो चर्चिल ने स्पष्ट कहा था कि वह ब्रिटेन को समाप्त करने के लिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो छात्रों, चर्चिल ने यह भी कहा था कि जो अटलांटिक चार्टर है, तो अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार ब्रिटेन में लागू नहीं होगा। छात्रों, अतः चर्चिल ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। चर्चिल जो भारतीयों को वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहता था, उसने क्या स्पष्ट रूप से मना कर दिया। छात्रों, अतः भारतीयों को विश्वास हो गया, जब चर्चिल ने मना कर दिया, क्रिप्स मिशन असफल हो गया, तो भारतीयों को विश्वास हो गया था कि जो क्रिप्स मिशन है ये भी किसके दबाव में आके भेजा? चीन व अमेरिका के दबाव में आकर जो ये भेजा गया है। तो चर्चिल भारतीयों को वास्तविक शक्ति नहीं देना चाहता है। छात्रों, अतः लोगों में निराशा फैल गई, किंतु लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति की जो लालसा थी वो तीव्र हो गई। लोगों में निराशा तो फैल गई कि ब्रिटेन हमें कोई शक्ति देना ही नहीं चाहता है, ब्रिटेन हमें गुलामों की तरह रखना चाहता है, परंतु अब उनके अंदर यह भावना जागृत हो गई। भावना कौन सी थी? भावना यह थी कि उनमें यह लालसा जागृत हो गई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अब वो क्या है कि अब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर होने लगे। तो छात्रों, इस प्रकार जो ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो क्रिप्स प्रस्ताव था, तो ये क्या आधा अधूरा था। तो इस आधे अधूरे प्रस्ताव के कारण क्या हुआ कि ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब हम देखते हैं छात्रों, जो अगला कारण था भारत पर जापान के आक्रमण का भय। भारत पर जापान के आक्रमण का भय। भारत पर जापान के आक्रमण का भय।
छात्रों, भारत पर जापान के आक्रमण का भय। तो छात्रों, तो भारत पर जापान के आक्रमण का भय, भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं थी। यद्यपि भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं थी। भारत के प्रति भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं थी, परंतु उनकी दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। परंतु उनकी दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। 5 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में कहा, 5 जुलाई 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में कहा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो। अंग्रेजों जापान को भारत के लिए मत छोड़ो, बल्कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ दो। भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ दो। तो छात्रों, जो असहयोग आंदोलन है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण ये भी है कि भारत पर जापान के आक्रमण का भय। छात्रों, भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था और भारतीयों को जो भारतीय थे, तो भारतीयों को इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। परंतु जापान इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। वो साम्राज्य विस्तारवादी नीति में इंग्लैंड का भी क्या था कि इंग्लैंड से भी बढ़कर था। तो छात्रों, तो भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों को इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं थी, परंतु उनकी दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड से
इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। जिस प्रकार इंग्लैंड साम्राज्य विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रहा था, अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहा था, जापान भी इंग्लैंड से कम नहीं था, जापान इंग्लैंड से कहीं अधिक था साम्राज्य विस्तारवादी के अंदर। तो छात्रों इसीलिए महात्मा गांधी जी थे, तो गांधी जी ने 5 जुलाई 1942 ईस्वी, कब 5 जुलाई 1942 ईस्वी को जो महात्मा गांधी जी का समाचार पत्र था, महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया समाचार पत्र हरिजन, तो 5 जुलाई 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में कहा कि अंग्रेजों जापान को भारत के लिए मत छोड़ो, अंग्रेजों जापान को भारत के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि जब तुम भारत की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम जो भारतीयों को सत्ता सौंप दो और तुम जापान के लिए भारत को मत छोड़ो। तो छात्रों तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया। छात्रों आप देखते हैं भारतीय शरणार्थियों पर अत्याचार, अगला जो कारण है आंदोलन का वो है भारतीय शरणार्थियों पर अत्याचार। भारतीय शरणार्थियों पर अत्याचार। भारतीय शरणार्थियों पर अत्याचार। जापान का बर्मा पर आक्रमण होने के बाद बर्मा वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। बर्मा पर आक्रमण होने के बाद जापान का बर्मा पर आक्रमण होने के बाद बर्मा से भारतीय शरणार्थी आ रहे थे। भारतीय शरणार्थी आ रहे थे। भारतीय शरणार्थी आ रहे थे। इन पर अंग्रेजों ने अमानवीय अत्याचार किए। भारतीय व यूरोपीय शरणार्थियों से विवाद में भेद किया जा भारतीय व यूरोपियन शरणार्थियों से व्यवहार में भेदभाव किए जाने के कारण अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ गया। छात्रों जो आंदोलन के कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, तो उनके अंतर्गत जापान का बर्मा पर आक्रमण, जापान का जब बर्मा पर आक्रमण हुआ तो बर्मा में जो रोजगार के लिए गए हुए थे तथा बर्मा के अंदर जो बर्मा से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे तथा यूरोपियन थे तो वो भी आ रहे थे, दोनों आ रहे थे। तो छात्रों जापान का बर्मा पर आक्रमण होने के बाद बर्मा से भारतीय शरणार्थी आ रहे थे।
इन पर अंग्रेजों ने अमानवीय अत्याचार किए, अमानवीय अत्याचार करने लगे। और भारतीय यूरोपियन, बर्मा से 2 शरणार्थी आ रहे थे, एक तो यूरोपियन आ रहे थे, एक भारतीय आ रहे थे, तो दोनों के अंदर के व्यवहार के अंदर भी भेदभाव किया है। अंग्रेज प्रारंभ से ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, रंग भेद की नीति के चलते हुए भारतीयों से भेदभाव करते थे, खुद को सर्वश्रेष्ठ तथा उच्च सभ्यता वाला मानते थे। तो छात्रों, भारतीय यूरोपीय शरणार्थियों से व्यवहार में भी अंग्रेजों ने क्या किया, भेदभाव किया। तो इस प्रकार से छात्रों ये भेदभाव हुआ। तो इसके कारण में क्या है कि अंग्रेजों के प्रति जो अविश्वास बढ़ गया, किसमें बढ़ा, ये भारतीयों के अंदर। छात्रों, अब अगला जो कारण था अंग्रेजों की पराजय। अगला जो कारण है आंदोलन का वो क्या था, अंग्रेजों की पराजय। अंग्रेजों की पराजय। अगला जो कारण है छात्रों अंग्रेजों की पराजय। छात्रों, सिंगापुर, मलाया, बर्मा, सिंगापुर, मलाया, बर्मा में अंग्रेज जापान से पराजित हो गए। जापान से पराजित हो गए, जापान से पराजित हो गए। अतः गांधी जी को विश्वास हो गया कि गांधी जी को विश्वास हो गया कि गांधी जी को विश्वास हो गया कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो छात्रों, अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या लगातार जापान से पराजित हो रहे थे। सिंगापुर, मलाया तथा बर्मा, इन 3 जगहों पर जो अंग्रेजों को जापान ने बुरी तरह से पराजित किया। अब गांधी जी को विश्वास हो गया कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि अब जापान का अगला जो टारगेट होगा वो क्या है कि अब अगला जो निशाना है वो भारत ही होगा और जापान भारत पर कब्जा कर लेगा। तो छात्रों, इसीलिए उन गांधी जी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। छात्रों, अगला जो कारण है वो है भारत से लगातार धन का निष्कासन। भारत से लगातार धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। भारत से लगातार धन का निष्कासन। भारत में अंग्रेज लगातार धन इंग्लैंड भेज रहे थे। भारत से अंग्रेज लगातार धन इंग्लैंड भेज रहे थे। इंग्लैंड भेज रहे थे। इंग्लैंड भेज रहे थे। भारत से अंग्रेज लगातार धन इंग्लैंड भेज रहे थे। भारत में किसी प्रकार का विकास नहीं कर रहे थे। भारत में किसी प्रकार का विकास नहीं कर रहे थे। भारत में किसी प्रकार का विकास नहीं कर रहे थे। तो छात्रों, भारत से जो लगातार धन का निष्कासन हो रहा था, अंग्रेज लगातार धन इंग्लैंड भेज रहे थे, भारत में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं कर रहे थे। भारत में गरीबी, भुखमरी, भारत में गरीबी, भुखमरी,
भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई। बेरोजगारी व्याप्त हो गई। बेरोजगारी व्याप्त हो गई। भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। अतः अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ने लगा। अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ने लगा। तो छात्रों, जो भारत से जो लगातार धन था, धन का निष्कासन अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था, कच्चे माल के रूप में, सोना चांदी के रूप में, अंग्रेजों के वेतन भत्ते, पेंशन, बीमा तथा अन्य खर्चों के रूप में, तथा अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार, जो अंग्रेज अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे अन्य देशों के अंदर, तो उन पे भी जो खर्च हो रहा था तो वो भी भारत को देना पड़ता था। तो हर प्रकार का जो टैक्स था वो भारत के अंदर वसूला जा रहा था। अकाल के समय के अंदर भी अकाल के समय में भी कर माफ नहीं किए जा रहे थे। सारा का सारा धन एकत्र करके और इंग्लैंड के अंदर भेजा जा रहा था। ऐसी स्थिति, और भारत के अंदर अंग्रेज किसी प्रकार का कोई विकास नहीं कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई। अतः भारतीय लोगों का अंग्रेजों के प्रति जो अविश्वास है बढ़ने लगा। स्वराज्य की मांग को ठुकराना, अगला जो पाठ था, स्वराज्य की मांग को ठुकराना। स्वराज्य की मांग को स्वराज्य की मांग को ठुकराना। स्वराज्य की मांग को ठुकराना। अंग्रेजों ने भारत की पूर्ण स्वराज्य की मांग को ठुकरा दिया। अंग्रेजों ने भारत की पूर्ण स्वराज्य की मांग को ठुकरा दिया। अंग्रेजों ने भारत की पूर्ण स्वराज्य की मांग को ठुकरा दिया। कांग्रेस द्वारा भारत में राष्ट्रीय सरकारों की मांग पर कांग्रेस द्वारा भारत में राष्ट्रीय सरकारों की मांग पर अंग्रेजों ने इस पर कोई विचार नहीं किया। कांग्रेस द्वारा भारत में राष्ट्रीय सरकारों की मांग पर अंग्रेजों ने कांग्रेस द्वारा स्थापित भारत में राष्ट्रीय सरकारों की मांग पर अंग्रेजों ने कोई विचार नहीं किया। अंग्रेजों ने कोई विचार नहीं किया। छात्रों, जो स्वराज्य की मांग है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि स्वराज्य की मांग को ठुकरा दिया। पूर्ण स्वराज्य की मांग की कांग्रेस ने, भारत के लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की, परंतु कांग्रेस द्वारा स्थापित भारत में राष्ट्रीय सरकार की मांगों पर अंग्रेजों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। छात्रों, तो इसलिए क्या हुआ कि ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के कारणों के बारे में हमने देखा कि क्रिप्स प्रस्तावों का अधूरा व्यय, अपर्याप्त होना। कौन से प्रस्ताव छात्रों? क्रिप्स प्रस्तावों का अधूरा व्यय, अपर्याप्त होना।
भारत पर जापान के आक्रमण का भय होना, भारतीय शरणार्थियों पर अत्याचार, अंग्रेजों की लगातार पराजय, मलाया, बर्मा, सिंगापुर में उनकी पराजय होना, भारत से लगातार धन का निष्कासन होना, इसके अतिरिक्त स्वराज्य की मांग को ठुकरा देना, भारतीय शरणार्थियों पर अत्याचार करना। तो इन निम्नलिखित कारणों के चलते क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ।